यही मेरे जीवन का सार है, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है और मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। इसी वजह से अपने हाथ से कभी पैसे नहीं टच करता हूँ, किसी से 1 रुपए का सवाल नहीं करता हूँ। यहाँ पर सब कुछ निःशुल्क कर रखा है सिर्फ इसी वजह से यहाँ पर, क्योंकि यहाँ बाबा की कृपा को हम बेच नहीं सकते। जो एक मतलब ऐसी कृपा है, किसी का कैंसर ठीक कर दिया, वो हमें क्या दे देगा? जिसकी ज़िंदगी दे दी वो हमें क्या दे सकता है? 11,000 रुपये, 21,000 रुपये, 1 लाख रुपये। ये ज़िंदगी का 1 लाख रुपये की है, इसीलिए उससे 1 रुपया भी नहीं लेता, उसका नंबर तक नहीं लेता हूँ। आप ठीक हो गए, बहुत सारे ऐसे चमत्कार होते हैं जो लोग ठीक हो जाते हैं और फिर दोबारा वापस नहीं आते धाम पर। ऐसे मैं आपको कई लोगों का नाम बता दूंगा जिनको कैंसर ठीक हुआ है, जिनको ब्लड कैंसर ठीक हुआ है, जिनका बच्चा चलना शुरू हो गया है, वापस नहीं आए। आज तक उन्होंने आके मुझसे नहीं पूछा बहन जी आप ठीक हो या नहीं ठीक हो, लौट के नहीं आए वो लोग। लेकिन मुझे खुशी होती है कि वो जहाँ भी होंगे, अपने घर पर होंगे, तो एक बार मुझे याद जरूर करते होंगे कि मैं गया था और महंत जी ने हाथ पकड़े मेरा चलाया था और मेरा बच्चा चलेगा। मुझे वो खुशी मिलती है। और जब मैं देखता हूँ चेहरों पे मुस्कान देखता हूँ, मुझे अंदर से एनर्जी मिलती है कि लगता है बाबा बस आपने जो मुझे दिया है मैं कैसे आपने वो करूँगा। क्योंकि सबसे बड़ी खुशी पता है कि दूसरे के चेहरे मुस्कान लाना, और वो खुशी मैं आपको बता भी नहीं सकता, वो आप महसूस भी नहीं कर सकते। जो खुशी मुझे मिलती है, इतनी खुशी मिलती है, इसी एनर्जी की वजह से 21 घंटे जगते हैं। आप कोई भी चेक कर ले आगे, कभी भी रात तक जगते हैं और रात तक जग के लोगों से मिलते हैं। कोई एक व्यक्ति नहीं कहेगा कि हम निराश होकर जा रहे हैं। भीड़ इतनी है, 1 लाख लोग आ रहे हैं तो 1 लाखों से मिलना मुश्किल है, सबसे नहीं मिल सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने, ये हमारी कोशिश रहती है, हमेशा कोशिश रहती है। रात कल भी जब हम प्रोग्राम से आए वो था, उसके बाद तो सीधे दरबार में आए, दरबार में आके आरती की तुरंत, और तुरंत आरती के बाद तुरंत लग गए मरीजों को। तो ये एनर्जी है बाबा की। हम सोचते हैं कि बाबा ने जो नौकरी दी है वो पूर्ण तरीके से सही से करें। जो व्यक्ति तुम्हें नौकरी पर रख सकता है वो नौकरी से हटा भी सकता है। अगर हम गलती करेंगे 2 मिनट में नौकरी से हटा देंगे बाबा में, ठीक। तो हम चाहते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो, कोई भक्त यहाँ से निराश ना जाए, क्योंकि बाबा, अगर भक्त निराश हो जाएगा तो बाबा निराश हो जाएगा। तो भक्त का और भगवान का कनेक्शन होता है, हम बीच के माध्यम में केवल। तो हम कोशिश रहते हैं कि बाबा से भक्त का मिलन कराते रहें, वो जो कनेक्शन है, कनेक्टिविटी जो है वो बनी रहे, और वही इस धाम की ताकत है। जय श्री श्याम। पैसे क्यों नहीं लेते? मंदिर के निर्माण की बहुत आवश्यकता है। पैसे लोग पैसे बहुत दे रहे हैं यहाँ पर, लोग रसीदें कटा रहे हैं, खुद अपने मन से कटा रहे हैं, मंदिर के लिए कटा रहे हैं। यहाँ ये लिंटर पढ़ने के लिए है, लोग यहाँ ये आपस में लड़ रहे हैं, कह रहे हैं इसके सारे कट्टे मेरे लगेंगे, सारी सरिया मेरी लगेगी। ये धाम ऐसा धाम है जहाँ लोग लड़ रहे हैं। जब बहुत से मंदिर ऐसे होते हैं कि वो अधूरे बने रह जाते हैं, आपने बहुत देखे होंगे इस तरीके। लेकिन इस धाम में ऐसा है कि आप लोग कह रहे हैं कि इसमें ऐसी महाराज जी मेरी लगवाना, दूसरी बन लगवाइए ना। तो बाबा का चमत्कार है, जब बाबा ही दे रहे हैं, बाबा ही अपना धाम खुद बनवा रहे हैं, तो मेरी क्या औकात है कि मैं किसी से पैसे कहूँ। लोग तो यहाँ खुद आके रसीद कटवा रहे हैं, डेली कटवा रहे हैं, लोग खुद चंदा दे रहे हैं। सारे ये जो दान पात्र भरे हैं ये सब भरे पड़े होंगे, सब लोग डाल रहे हैं, खुद ही डाल रहे हैं। तो भाई को जो मतलब अच्छी इच्छा से दिया जाता है, स्वेच्छा से दिया जाता है, वो दान होता है। वो जो कह के मांगा जाता है वो प्रभाव होता है, और प्रभाव वाला पैसा लेना भी नहीं चाहिए, वो पैसा लगाना भी नहीं चाहिए। हम चाहते हैं यहाँ मंदिर में 1 ईंट भी लगे तो आदमी की खुशी के पैसे से 10 रुपये दे, वो खुशी से निकले। अब कह के ले लिया 10 रुपये, वो दान नहीं, वो दान नहीं, वो तो आपने एक तरीके से मांग लिया। तो इस मंदिर में हमने ये बात की है, इस मंदिर में जो भी ईंट लग रही है लोगों के पैसे से लग रही है, और लोग अपनी स्वेच्छा से दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं, जरूरत ही नहीं पड़ रही। जिस दिन से ये शुरुआत करी है मैंने, एक दिन भी पैसे के अभाव में इस मंदिर का काम नहीं हुआ है। अगर मुझे बजट की जरूरत होती है तो मैं किसी को फोन नहीं करता हूँ, मैं बाबा के पास जाता हूँ। बाबा तो ठेकेदार कह रहे हैं कि 10 से 15 मिनट नहीं करते तब तक फोन आ जाता है मेरे पास में कि महाराज जी इतना बजट कम दान करने जा रहे हैं, बताओ कहाँ डलवाएं। आपको 10 उदाहरण ऐसे दे दूंगा। अगर मुझे शाम को किसी चीज़ की जरूरत पड़ी है तो सुबह को मुझे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। शाम को मैं चाय पी रहा था, एक सेवादार हमारे यहाँ श्याम जी, उनसे हमने कहा श्याम जी भैया जरा यार ब्रेड ले आओ, आज ब्रेड खाने की इच्छा करते हैं। तो बोले महाराज जी ब्रेड तो यहाँ मिलेंगे नहीं, तो चल थोड़ा ऐसी चाय पी लेते हैं। हमने चाय पी ली ऐसी। सुबह को क्या हुआ, चंदौसी से एक व्यक्ति ब्रेड का पैकेट लेके दरबार में आया। अब सोचो ब्रेड मंदिर में चढ़ाने का क्या औचित्य है, किस मंदिर में ब्रेड चढ़ते हैं। तो ब्रेड का पैकेट लाया, महाराज जी को लाया, फैक्ट्री खोलिए ब्रेड की हमने, तो हमने सोचा सबसे पहले पैकेट आपको देगा। तो बाबा जब इतनी सुन रहे हैं, मन की बात सुनते हैं, जब हम बाबा की तस्वीर देख के कहते हैं बाबा इनको ठीक कर दो, तो अच्छा ठीक हो जाता है। तो किसी से क्यों मांगो, इसलिए किसी से एक रुपये सवाल नहीं। मैं चाहता हूँ अपने जीवन में किसी से सवाल करूँगी, मतलब ही नहीं, अपने जीवन में ऐसा ही रहूँ, जैसा अभी हूँ वैसा ही रहूँ, बदलना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि बदलना जिस दिन शुरू हो गए उस दिन से कृपा हटना शुरू हो जाए। फिर आप किसी का हाथ उठाओगे उठेगा ही नहीं, वो नीचे गिर जाएगा, फिर वो अच्छा नहीं रहेगा। तो बदलना हम उसका जिस दिन से मैं खुद बदल गया
महंत बदल जाएगा तो फिर बाबा भी बदल जाएंगे। महंत की कंडीशन है। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, जैसे बाइबल में भी लिखा है, गीता में लिखा है, हम सब ईश्वर की संतान है, तो ईश्वर पीछे हमारे जाइए, पास सुने, थोड़ा पीछे जाइए, कैमरा चल रहा है। मैसेंजर को। देखो मैसेंजर तो कोई ना कोई रहता है, ऐसा नहीं है कि आप किसी को देख लो, कोई विधायक बनता है, मंत्री बनता है, वो भी किसी किसी बनता है, फॉलोअर तो सबके होते हैं। और ऐसा नहीं मेरी सुनना है, आप मुझसे ज़्यादा भक्ति करना शुरू, आप भी सुनना शुरू कर रहे हैं, डायरेक्ट सुनना शुरू। बहुत से भक्तों की बहुत से मनोना धाम आप ही ले रहे हैं, केवल मनोना धाम का नाम ले रहे हैं, उनके काम बन रहे हैं, वो मुझसे मिल भी नहीं रहे हैं। तो इस बात को ले लो आप। बहुत से लोग मनोना धाम का नाम ले लेते हैं, कहते महाराज जी वहाँ मनोना धाम हम आएंगे, हमारा ये काम हो जाए, लोगों का काम बन जाए, तो उसमें मैं कहाँ से आगे मतलब डिजिटल कृपा भी मिल रही है। बिल्कुल मिल रही है, डिजिटल कृपा मिल रही है, ऑनलाइन कृपा मिल रही है, ऑनलाइन जमाना है, खूब सारे लोगों का काम करना है। सारे 1 लाख लोग मुझसे थोड़ी मिल रहे हैं यहाँ से, बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत मुश्किल से आगे जो लोग मिल जाते हैं। बहुत से लोग अपने हाथ जोड़े बाबा के काम उन कर रहे हैं उनके साथ। और मैं ये चाहता भी हूँ कि मुझसे मिलो या ना मिलो, लेकिन बाबा मनोना पीछे रहो। काम बनी आपकी। तो मैं तो जो मेरी एज है वही तो तभी तक पहुँचूंगा मैं, उसके बाद चला जाऊँ, कोई और मेहनत बनेगा यहाँ पर। बाबा तो यहाँ हमेशा रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि बाबा यहाँ है, बाबा से जुड़ो, बाबा से अपने काम करो। गुरु को क्या महत्व, गुरु की आवश्यकता है भगवान से मिलने में, अपने भगवान से मिलने के लिए? देखिए गुरु का पहले मतलब समझते हैं होता क्या है। मानवता अधिकार रामानुज का हमारा होता है, हमारा होता है जो हमारे आगे होता है। लेकिन जिसने अपने अंदर के गुरु को जान लिया, जगा लिया, गुरु क्या है, एक इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है जो आपका कार को परम चेतना से ईश्वरीय तत्व से होता है। उसके बाद जितने लोग आए ये तो स्वाभाविक है। गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात मैं बताना चाहूँगा कि एक वर्ड यूज किया, अनकंडीशनल लव। ये मैं सेशन में लोगों से बोलता हूँ, आज की डेट में क्या है ना, कंडीशनल प्रेम भी है ना, कंडीशनल हर चीज पैसे लिखी हुई है। अनकंडीशनल लव कौन करता है? या तो एक गुरु अपने इष्ट से करेगा, या एक बच्चा अपनी माँ से, एक माँ अपने बच्चे से करेगी। उसके अलावा दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं आप देखिए, कहीं ना कहीं कंडीशनल अनकंडीशनल मतलब आएगी मतलब अनकंडीशनल आगे ही आएंगी। या चाहे वो दोस्त हो, कहीं ना कहीं उसका जुड़ा होता है। ये एक प्रकृति का नेचर है। क्योंकि देखिए संपूर्ण प्रकृति है, ब्रह्मांड एक पर वाइब्रेट और लव भी नहीं तो है अनकंडीशनल लव। तो सभी को जितने हजारों लोग आज वीडियो को देख रहे हैं, उस अपने अंदर के अनकंडीशनल लव को जगाएं, उस प्रेम की ऊर्जा को जगाएं। आप देखिए अगर के कुत्ता भी है ना, अगर आप उसको लात मारेंगे वो काटने को दौड़ेगा, लेकिन आप उसको पुचकार के बुलाएंगे वो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि लव फ्रीक्वेंसी काम कर रही है। तो बाबा क्या है? बाबा लव ऊर्जा जो है ऊर्जा के काम कर रहे हैं, और गुरुदेव ने अपनी ऊर्जा को ऊर्जा पे जोड़ दिया। वो भी एक साइंस है, पराविज्ञान का साइंस है, बस हम लोग उसको समझे, हम लोग उसको समझे, उस पर उसको समझे। उन्होंने कभी नहीं कहा मैंने कहा, ये बहुत अच्छी बात है, करने वाला कोई और है। हम लोग तो क्या कहते हैं ना, आनो पुत्रा करते हो यदु विश्वता। हमारी वो चारों उंगली शुद्ध विचार आए, अब विचार लोगों के मन में आ रहे हैं। कैसे क्यों आ रहे हैं? कार्बन इंटरफ्रेंस से कैसे होंगे? जब आप अपने ऊपर काम करेंगे। एनर्जी साइंस कुछ अलग नहीं करती है। एनर्जी साइंस में आप केवल अपने ऊपर काम करना सीखें। अपने लिए आप काम कर रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, कोई अपने नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी अपने ऊपर काम करने का सोचा? क्या आपने सोचा कि वाई यू आर हियर? आप कब पैदा हुए आपको पता है, लेकिन क्यों पैदा हुए ये सबको नहीं पता होता है। जिस दिन आप ये जान जाएंगे, उस दिन तक लाइफ आपकी ट्रांसफॉर्म होना शुरू है। गुरुदेव जान चुके हैं, तो उनको जीवन का ध्येय मिल गया। जब उनको ध्येय मिल गया तो वो समझ गए भैया मेरा पर्पस क्या है। तो वो चमत्कार आप पूरी देख ही रहे। और मैं समझता हूँ यहाँ की जो ऊर्जा है आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान में तो फैली रही है, विदेशों तक फैलेगी। और मुझे जो एनर्जी के आभास हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि हिंदुस्तान का सर्वोच्च न्यायालय जो सर्वोच्च पद के शीर्ष है वो इस जगह पर आएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ ये बात, नोट करिएगा इस चीज़ को। आएंगे और आना पड़ेगा, अपने आप आएंगे, क्योंकि वो ऊर्जा खींच के लाएगी। क्योंकि वो धाम ऐसे चलता चला जा रहा है जहाँ पर कोई चीज़ नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं ये समझिए दूसरी बार हूँ। पहली बार हमने एनर्जी साइंस चैनल के लिए अपने कंपनी के लिए किया, एनर्जी साइंस से बात करी, गुरुदेव ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और आज आपने चैनल के माध्यम से इन्वाइट किया है, तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये बस जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझें, उस अपने अंदर के प्रेम को समझें, जो आसपास के लोग हैं उनके प्रति अपने भाव को बदलें। जब आप अनकंडीशनल लव अपने अंदर क्रिएट करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि प्रेम तो अंदर भरा है हमारे, लेकिन क्या है हमने उसमें ब्लॉक लगा रखे हैं। किससे? ईर्ष्या के, द्वेष के। अरे वो उसका मकान बड़ा बन गया, अरे मेरा कैसे रह गया, वो आगे कैसे बढ़ रहा है। आज की डेट में मैं सेशन में बहुत बोलता हूँ ये बात, ईर्ष्या भाव मत रखो। आप किसी से नफरत रखोगे, उसकी ऊर्जा कुछ नहीं हो रही है, आपकी ऊर्जा क्षय हो रही है। आप कह रहे हो मैं बदला लूंगा, किसी से कोई कह रहा है बदला लूंगा, क्यों? बदला देने में उसका कुछ नहीं हो रहा, आपकी एनर्जी दूषित हो रही है। बात समझ रहे ना मेरी? आपकी ऊर्जा दूषित हो रही है।
आपके विचार दूषित हो रहे हैं, आप अपना समय उस बदले लेने मत लगाओ, छोड़ दो उसको, लेट इट गो। जो कर रहा है वो सब अपने कार्मिक इंटरफेरेंस का फल ले रहा है यहाँ पे, किसी के करने से कुछ नहीं हो रहा है। जो करने वाला कौन है? ईश्वर। आप केवल माध्यम है, हम लोग क्या है? निमित्त है। मान लीजिए एनर्जी साइंस में आज योग हो, मेडिटेशन हो, हीलिंग साइंस हो, या रेडिएशन के ऊपर हम लोग काम करते हैं, ऑरा के ऊपर काम करते हैं, चक्रास के ऊपर काम है, तो सब ईश्वर का ही पत्नी थोड़ी बनाया है, ये पहले भी था, तो आज निकालने का। आज वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आज की है, उसको समझने कि हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, हम यहाँ आए, हमारा पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को हर व्यक्ति को समझना चाहिए। केवल बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ले लें और एक बड़ी सी नौकरी पा ली या बड़ा सा पद ले लिया, वो कोई जीवन नहीं होगा। समझने की बात है, तो ये समझेगा निश्चित रूप से दुनिया में जहाँ जाएगा उसकी पॉजिटिव तरंगे फैलनी ही फैलेंगी, चाहे है निश्चित है, चाहे कोई दिखे, और हमेशा खुश रहेंगे। जो अंदर से खुश रहेगा वो दूसरों को खुशी दे पाएगा। अगर गुरु के पास तक दे पा रहे हैं, अगर गुरु जी खुद नहीं एनर्जाइज होंगे तो कैसे दे पाते हैं? समझने वाली बात है, और ये हर व्यक्ति को समझना चाहिए। जिसके पास जो है वो बांट वही रहा है, जिसके पास नफरत है, द्वेष है, वो आगे दे रहा है, जिसके पास प्रेम है, सेवा भाव है, पर बांट रहा है। फिर मोबाइल में हम क्या रखते हैं, जो हमें देखना होता है, तो आप अपने मन में क्यों रख रहे हैं नकारात्मक चीज़? क्या आपको पता ही नहीं है? आप स्टोर कर रहे हैं, दिन भर नेगेटिव बातें बोल रहे हैं, लोगों से बोल रहे हैं, अपने आप से दिन भर आप जो बात कर रहे हैं सबसे ज़्यादा किससे कर रहे हैं? अपने आप से। जैसे ही आप लोगों से बात करना बंद करते हैं, आप बात करना शुरू करते हैं अपने आप से। और जन्म से लेकर मृत्यु तक आप जिससे सबसे ज़्यादा बात करते हैं वो आप स्वयं है। कितनी पॉजिटिव कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, स्वयं आप या ईश्वर जान रहा है या आप जान रहे हैं, या ईश्वर जान रहा है या आप जान रहे हैं, तो आपको वो तार स्टेब्लिश करना है, उस ईश्वर से कनेक्ट करनी है। बाबा के माध्यम में बहुत सारी चीज़ है, ईश्वर के अलग अलग रूप हो सकते हैं, ईश्वर एक ही है, ईश्वर तो एक ही है। जैसे कहते हैं ना, एक मिट्टी का जो दिवाली में हम लोग जो खिलौने आते हैं, मीठे मीठे बनते हैं, आप कोई ऊँट बना रहा है, कोई घोड़ा बना रहा है, कोई घोड़ा मिट्टी बना रहा है, लेकिन उसको जब खा रहे हैं वो मीठा। ईश्वर तो प्रेम के सागर है, बाबा तो प्रेम के सागर हैं, और उनको तो वरदान है, उन्हें तो आने वाले हर घर में पूजा जाएगा, तो लिखा हुआ है सब। इसमें मैं या ये और कितने लोग बैठे हुए, ये तो सब लिखित है, प्रकृति में लिखा हुआ है। लेकिन अगर सबके अंदर ईश्वर है, सब ईश्वर को जान जाएंगे, तो लोग यहाँ क्यों आएंगे, मंदिर में क्यों आएंगे? अपने घर में बैठ के नहीं कर लेंगे? देखिए, ये तय कौन करेगा? ये हम और व्यक्ति नहीं करते, ये हमारा प्रारब्ध तय करेगा। हम जो वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं ये तय करेगा कि कैसा आप स्टोरेज लेगा। अगर मोबाइल ज़्यादा भर जाएगा, हैंग करेगा। आप कितना स्टोरेज भर में लिख के आएगा, अनसफिशिएंट मेमोरी, सब डेटा। आपका माइंड है, इंट्रासेलुलर मेमोरी है, सबकॉन्शियस माइंड है, कितना डेटा स्टोर कर रहे हैं दिन भर, पॉजिटिव कर रहे हैं उसकी नेगेटिव कर रहे हैं, ये पूछना पड़ेगा। अगर आप जो स्टोरेज करेंगे, जैसे अंदर की भावना होगी ठीक वैसी फ्रिक्वेंसी आएगी, जैसे फ्रिक्वेंसी आएगी वैसे ही विचार बनेंगे, जैसे ही विचार बनेंगे वही शब्द बन के बाहर आएंगे। अब वो चाहे वो नेगेटिव शब्द हो या फिर वो पॉजिटिव शब्द हो, उससे हो सकता है सामने वाले का मनोबल बढ़ जाए, हो सकता है सामने वाले की उसका डाउन हो जाए। शब्द कहते हैं ना, आपके शब्द ही वो होते हैं सारी, आपके चीज़ भाव भी कर सकती है किसी को, और किसी को प्रेम भी दे सकती है, तो समझने वाली बात है। गुरु जी, जल ऊर्जा की बात की, आपका ये जल ऊर्जा कॉन्सेप्ट क्या है, और ऐसी कौन सी प्यास है भक्तों की जो आपके जल से मिलेगी? भक्तों से पूछो सवाल ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैसे हुई जल का कॉन्सेप्ट कैसे? जल का ये हुआ था, मैं आपको बताऊँ, जो बच्चे में जो छींटे मारे थे मैंने, उसी दिन से मैंने समझ लिया जल में तक ताकत है, और उसी दिन से जल का प्रयोग करना शुरू किया, और वो प्रयोग इतना सफल हुआ है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं केवल 1 ढक्कन जल पिलाते हैं और उनको फायदा हो जाता है। तो जल की ही ताकत है, और जल का कोई साइड इफेक्ट नहीं है।